औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो दरूद इब्राहिमी का आपसे वाक़या शेयर कर रही हूँ ये उन बहन का है जिनसे हम सबको ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि कोई भी मसला है लाइफ में, कुछ भी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कुछ भी है, दरूद पाक पढ़ने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचा लेते हैं। और इसी तरह इनके साथ ये हुआ कि बहन कहती है कि मेरा दरूद इब्राहिमी जो है जिस तादाद में ये पढ़ रही थी माशाल्लाह उस तादाद से कम होता जा रहा था और समझ नहीं आ रही थी कि किस तरीके से हर चीज़ जो है वो इनके सर पे हावी हो रही थी। कुछ हो भी नहीं रहा था लेकिन फिर भी इनका दिमाग बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों में मशगूल हो रहा था, जिसकी वजह से ये परेशान थी बहुत शदीद कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ज़बान पे शिकवा करने का दिल करता था अल्लाह से लेकिन कर नहीं पाती थी, ज़बान पे वो बात नहीं आती थी और फ़ौरन अगला ख्याल आता था कि नहीं, अल्लाह ताला मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इसी तरह इन्होंने दरूद पाक का विर्द कायम रखा। बेशक वो तादाद इनकी ना होती लेकिन ये पढ़ती रहती और रोज़ ये नियत करती कि आज मैंने वो तादाद मुकम्मल करनी है। दिन गुजरते चले गए, तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए आसानी की और जो भी इनके डिप्रेशन एंजाइटी थी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूर करके इनको एक नई उम्मीद दिलाई। दरूद बरकत है। दरूद पाक पढ़ने वालों के गुनाह भी अगर वो कर रहे हों तो उससे भी वापस आ जाते हैं। दरूद पाक हिकमत है, हदायत है। इसको पढ़ने वाले लोगों के लिए इतने ख़जाने खुलते हैं और वो ख़जाना सिर्फ मालो दौलत का नहीं होता बल्कि एक इल्म का ख़जाना होता है, जिससे हम, जैसे कुरान में है कि जिसको अक्ल मिली उसको बड़ी नेमत मिली, जिसको दानिशमंदी मिली उसको बड़ी नेमत मिली। तो ये जो अक्ल है, ये जो दानिशवरी है, ये सब बहुत बड़ी नेमत है, पैसे से भी बड़ी नेमत है। तो जिसको भी ये मिलती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए आसानियाँ करते हैं। एक और वाक़या आपके साथ दरूद पाक का शेयर करती हूँ। ये कहती है मेरा ज़िंदगी का मकसद 1 करोड़ लोगों को दरूद शरीफ के लिए मोटिवेट करना है। तो कहती है मुझे दरूद शरीफ की खिदमत करते हुए 8 साल मुकम्मल हो गए हैं माशाल्लाह से। फ़ेसबुक की मदद से मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ ID से आज तक मैंने 3 लाख के करीब लोगों को दरूद शरीफ के लिए मोटिवेट किया। इस सफ़र से मैंने एक ये नतीजा ख़ज़ किया, अल्लाह की रहमत मेरे शामिल हाल अगर ना होती तो मैं कुछ भी ना कर पाती। अल्लाह के फजल से आज मेरा दरूद शरीफ का अपना दफ्तर है। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है, ऐसे दफ्तर जहाँ मैं बैठकर दरूद शरीफ की तबलीग करता हूँ, जहाँ मैसेंजर की मदद से सैकड़ों लोग रोज़ाना मेरे से रब्ता करते हैं। मैं रोज़ाना दरूद शरीफ में उनको तबलीग करता हूँ और इनके मसाइल भी सुनता हूँ। ये तमाम चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि ये खादिम होना, दरूद की खिदमत करना, दरूद पढ़ना कोई आम काम नहीं है। ये अल्लाह की अनायत है। आप लोग खुशकिस्मत हो जो दरूद शरीफ पढ़ते हो। आपका इंतखाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। अल्लाह ताला दरूद पाक पढ़ने वालों की हर मुश्किल आसान करते हैं। खुदारा दरूद पाक की दुनिया में आएँ, लोगों को मोटिवेट करें, दरूद शरीफ पढ़ें, लोगों से पढ़वाएं। अल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल देगा। और इस सफ़र में मेरे दोस्त हामिद ने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने उनका नाम ले लिया। खैर से अल्लाह करीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे ऐसा मुखलिस इंसान अल्लाह ने अता किया। मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह 1 करोड़ लोगों को दरूद शरीफ की दुनिया में लाने के लिए मोटिवेट करता रहूँगा। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है मेरे सफ़र में मेरा साथ दें। इनका नाम है खादिम दरूद शरीफ एहसन रज़ा तौहीदी हनफी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। एक और वाक़या आपसे शेयर करती हूँ। वाक़या मुझे एक बहन ने बताया कि इसकी और इसके खाविन की शादी को 5 साल गुजर चुके थे। हमेशा घर में लड़ाई झगड़े रहते, परेशानी रहती, तकलीफ़ रहती, माशी हालात बेहतर होने के बावजूद भी घर का माहौल हमेशा ख़राब रहता। वो कहती मैंने 2 नंबर पीरो आमिलों से रब्ता किया, उन्होंने मुझसे पैसे वगैरह लिए लेकिन कुछ भी ना हो सका। एक दिन एक खादिमा दरूद शरीफ पोस्टिंग देखा करती थी। वो कहती मैंने भी दरूद शरीफ और अस्तगफिरुल्लाह और तहज्जुद का आगाज़ किया और पूरे यकीन कामिल के साथ अल्लाह से दुआ करती। अभी अमल करते हुए 45 दिन हुए थे, अल्लाह का फजल होना शुरू हो गया, मेरे खाविन बिल्कुल ठीक हो गए। ये वाक़यात आपको बताने का मकसद आप लोगों को दरूद और तहज्जुद की तरफ लाना है। आए, दरूद की दुनिया में आए। यही दुनिया हकीकी दुनिया है जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई है। माशाल्लाह से ये देखें, अब आप लोगों को इन वाक़यात से ये पता लग रहा है कि घर में नाचाकी है, परेशानी है, कोई भी तंगी है, आप दरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें। ये सब चीज़ें आपके लिए आसानी लेकर आएंगी, बहुत कामरानियाँ लेकर आएंगी। एक और वाक़या आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक बहन जो माशाल्लाह पहले से ही दरूद पाक पढ़ रही हैं, कहती हैं मेरे साथ कुछ यूँ हुआ कि घर में मुझे ऐसे लगे कि जैसे कोई परेशानी चल रही है पर समझ ना आए कि क्या है। बेसुकूनी बढ़ जाती तो दरूद पाक पढ़ती, बेसुकूनी हट जाती। इसी सना में दिन गुजरते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये पता लग चुका था कि दरूद पाक पढ़ने से ही मेरी बेसुकूनी हटेगी, मेरा जो ज़िंदगी है, मेरे मसले आसान होंगे। एक दिन उन्होंने थोड़ा सा खाना बनाकर लोगों की खिदमत में बांट दिया। अब ये कहती हैं अल्लाह के नाम का बनाया हुआ खाना मेरे घर में इतनी बरकतें लेकर आएगा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। माशाल्लाह से ये कहती हैं कि जिस दिन मैंने खाना बांट के घर आई, मुझे ऐसे लगे मेरे घर में खुशहाली आ गई है, मेरे घर में आसानी आ गई है। तो मैं आप लोगों को बेसिकली ये जो लोगों के वाक़यात सुनाती हूँ ये
इसलिए है ताकि आप लोगों को ये मोटिवेशन मिले। अगर आप लोग इतना ज़्यादा खाना नहीं बांट सकते तो बेशक खाने में से आधी रोटी बांट दें, एक रोटी बांट दें, थोड़ा सा सालन है, कोई अंडा बना के बांट दें। कहने की बात है जो इसके फ़ायदे हैं सदक़े के, खाना खिलाने के, दरूद पाक पढ़ने के, तहज्जुद पढ़ने के, कुरान पाक पढ़ने की, सूरत बकरा पढ़ने के, इस्तग़फ़ार पढ़ने के, ये सब दिखने में शायद बहुत कुछ लग रहा है। अगर आपसे इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा, आप सूरत बकरा थोड़ी थोड़ी शुरू कर दें अव्वल आखिर दरूद के साथ। आप इस्तग़फ़ार 1000 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें। दरूद इब्राहिमी आप 100 मरतबा पढ़ने लग जाएँ। हर नमाज के बाद 11-11 दफ़ा पढ़ने लग जाएँ, लेकिन पढ़ें ज़रूर। 313 मरतबा दरूद पाक पढ़ने लग जाएँ, जो कसरत में आता है, पर पढ़ें ज़रूर। मैं जितना इस बात पे एम्फसाइज़ कर सकती हूँ कि दरूद पाक पढ़ें। अगर आपके दिमाग में कोई काम आए करने का जिसमें एक आपका दुनियावी काम हो और एक आपका दरूद पाक पढ़ने का काम हो, तो मैं आपको यही कहूँगी दरूद पाक को चुनें। दरूद पाक को चुनें, हर दफ़ा चुनें। दरूद पाक एक ऐसी बरकत है, एक ऐसी नेमत है जिससे काम आपके आसान होते चले जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए ऐसे ऐसे आसानियाँ करता है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि अच्छा, मैं तो कभी अपने आप को इस मुकाम पर सोच ही नहीं सकती थी। और यही वजह है कि हम अपने आप को जिस भी मुकाम पर हैं उस पर सोचते इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अल्लाह ताला की पावर को कम समझा होता है। हमारा रब कौन है? आंखें खोलें अपनी। अगर अभी मैं आपसे कहूँ कि आपके पास आपकी जो एक ख्वाहिश है उससे बढ़ के आपके पास कुछ आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं दिल खटकेगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने पे यकीन नहीं है। तो आपको खुद पे यकीन करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने अल्लाह पे यकीन करना है, जिस अल्लाह ने आपको बनाया है, जिस अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा है। एक और वाक़या आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी जिससे आपको ये यकीन होगा कि दरूद पाक पढ़ने से हमारे कितने काम बनते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक वाक़या मैंने शेयर किया था आपके साथ, जहाँ पे था कि तबलीग करते जाएं दरूद की ना, जो साहब ने शेयर किया था। तो आप लोग क्या कर सकते हैं तबलीग करने के लिए? आज का दौर इतना आसान हो चुका है। एक अपना व्हाट्सएप के ऊपर एक स्टेटस लगा दें कि जी हम दरूद पाक पढ़ा करें। कितना मुश्किल है, मेरे ख्याल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जितने लोग देखेंगे, आपने तो लगा दिया, जितने लोग देखेंगे उसमें से अगर 10 भी पढ़ना शुरू कर देंगे, एक दफ़ा भी कोई पढ़ लेगा, आपको सवाब मिल गया, आपकी टोकरी भर गई। दूसरा तरीका है यूट्यूब का चैनल बना लें, फेसबुक का पेज बना लें, इंस्टाग्राम का पेज बना लें। अगर ये सब भी मुश्किल है तो सबसे आसान बात कहूँ, आप अपने घर में अपने प्यारों को कोई लालच देकर या वैसे ही कह दे एक दफ़ा दरूद पढ़ लो। कहने की बात है, ये मोटिवेशन, आपके घर में कोई आपके हेल्पर आती है, कुछ भी, आप उनको कहें कि मोटिवेशन दें उनको, प्लीज़ तुम दरूद पढ़ो। कहने की बात है, बड़े रास्ते हैं। अगर हम सोचना शुरू करें तो रास्ते ही रास्ते खुलते चले जाएंगे, फिर आपको पता होगा कि हाँ रास्ते खुल रहे हैं। देखिए, जो हमारा दिमाग है ना, वो जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं ना, जिस चीज़ के ऊपर हम ज़रा अपना कह लें कि सोचने लग जाते हैं, वही चीज़ बढ़ने लग जाती है। अच्छाई की तरफ सोचेंगे तो अच्छाई बढ़ेगी। किसी ने बड़ी खूब बात की कि कोई अच्छा काम करते वक्त ये मत सोचो या कैसे होगा ये, मेरे पास तो वसाइल नहीं है, बल्कि अल्लाह पे भरोसा करके ये सोचो कि वसाइल कैसे बन सकते हैं। अल्लाह ताला मदद करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कहता है कि मुझे एक ऐसा इदारा खोलना है जहाँ मैं लोगों की मदद कर सकूँ। उस इदारे को खोलने के लिए ज़ाहिर है आपको कोई जो है वो, जैसे हम बात कर लेते हैं ट्रस्ट होम्स बने होते हैं, उसके लिए आपको कोई ज़मीन चाहिए। अब वो ज़मीन लेने के आपके पास पैसे नहीं, तो आपने ये नहीं कहना हो चलो कुछ नहीं हो सकता, चलो अल्लाह की मर्ज़ी। नहीं, आपने सोचना है मैं ज़मीन लेने के लिए क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर अपने वेज सोचें। अब ऑब्वियस सी बात है, कल को तो नहीं एकदम से कुछ आ जाएगा, हो सकता आ भी जाए अल्लाह चाहे तो। लेकिन बताने की बात यह है कि आपने परेशान नहीं होना इस बात पे। आपने क्या करना है, आपने मेहनत करनी है। जहाँ भी आप मेहनत कर सकते हैं करें। और अगर अभी कोई वसीला नज़र नहीं आ रहा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा जहाँ मेहनत करनी हो, तो अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह मुझे रास्ता दिखाएं। हमारे एक जाने वाले हैं, वो एक कारीगर थे। कारीगर से मुराद है कि टाइलें वगैरह लगाते थे, दूर परे के थे। तो हुआ कुछ यूँ कि उनको कोई बीमारी हुई डायग्नोज, उसकी वजह से उनको डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन लगाया जो असर कर गया, रिएक्ट कर गया, जिसकी वजह से उनकी आंतें सूख गई। वो बंदा कारीगर क्या था, वो टाइलें लगाता था, मिस्त्री। वो माशाल्लाह से किसी तरह एक ज़मीन उसने ख़रीदी और वो मस्जिद के नाम वक्फ़ कर दी। क्या उसके पास कोई करोड़ों का कारोबार था? नहीं, अल्लाह की तौफीक थी ना। उसको अल्लाह ताला ने किस तरह हेल्प की कि वो पैसे जमा जोड़ कर सके। मिस्त्री था वो, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे कि वो एक मस्जिद ले सकता, लेकिन उसने प्लॉट लिया, फिर उस पर मस्जिद तामीर कराई। अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ते चले गए। और अभी भी जब उनका इंतकाल हुआ, तो जब उनको रिएक्ट कर गई इस तरह ड्रिप और उनकी आंतें सुकर गई, उसके बावजूद जब उनकी डेथ हो गई तो लोगों ने कहा कि ये बड़ा काम कर गए। वो मस्जिद जो उन्होंने इस तरह तामीर करवाई, इसके बाद उसको एक्सटेंड करवाने के लिए साथ वाला प्लॉट भी ख़रीदा। इतने लोगों के हम वाक़यात सुनते हैं, हज पे चले गए, उम्रे पे चले गए, आपको लगता है अपनी मेहनत से गए हैं? नहीं, वो अल्लाह ताला की मदद से गए हैं। ये जो घरों में हेल्पर्स होते हैं, इनका इस तरह एक हेल्पर, एक आंटी थी, उन्होंने इस तरह कहा, कहती मैं ना एक एक पैसा जोड़ती थी तो आज मैं उम्रे पे आई हूँ।
आपको लगता है उनका एक पैसा जुड़ के वो आई है? नहीं, अल्लाह ने उनको बुलाया है। इसी तरह नेक काम में अल्लाह आपकी मदद करेगा। अल्लाह ही है जो हमारी मदद करने वाले हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है जो हमें कहते हैं ना कि फ़र्श से अर्श तक पहुंचाने वाले वही हैं। इसलिए अपने वसाइल को देख के नाउमीद ना हो, अल्लाह से मदद मांगे, या अल्लाह आप मुझे देंगे, मुझे तो यकीन है आप पे, मुझे तो यकीन है कि आप मुझसे अपना काम करवाएंगे। ये दुआ करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबकी मदद करें, हमें मर्दे दम तक सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ दरूद इब्राहिम पढ़ने की तौफ़ीक दें, हमें सालिहीन लोगों में शामिल करें। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।